इतनी लंबी कतार है ना, कहीं हम लोगों के जाते जाते सब खत्म न हो जाए। नहीं 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 नहीं, अरे भोला मिठाई वाला क्या ऐसा कच्चा काम करेगा? उनके पास जरूर अच्छा खासा इंतजाम होगा। हाँ, चाहे माल जितना भी रहे, दुकान में भीड़ भी तो बहुत ज्यादा है। वक्त रहते रहते 2-4 किस्म की मिठाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। एक किस्म का भी मिलेगा कि नहीं क्या पता। आप 2 या 4 किस्म की बात कर रहे हैं। पर काफी सारे लोग यहाँ पर काई की तरह हर जगह मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। सावधान, कहीं मौका देखकर कतार में ना घुस जाए। कैसे घुस जाएंगे? कब से कतार में खड़े होकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली मैंने, और जिसको मन करेगा वो घुस जाएगा। सुनिए भैया, हम कतार में हैं, पीछे जाकर खड़े हो जाइए। जैसे तुम्हारे बाप दादा की जगह है। सुनिए, सारा कुछ मिलाकर 12 किस्म की मिठाइयाँ दे दी है मैंने। ठीक है? बस बस बस, ठीक है ठीक है। तो फिर कुल मिलाकर कितना हुआ? हाँ, 20 और 30, 50 और 10 और 50 होते हैं 110। हैं? कितना कितना? एक क्या हुआ? रिकॉर्ड में सुई अटक गई है लगता है। नहीं, मतलब इतना? मिठाई खरीदने से पहले वहाँ मिठाइयों की कीमत पर एक बार नजर घुमाइए। अरे बाबा रे, अरे अरे अरे, बात क्या है? खुशी से एकदम डगमगा रही हो तुम, हैं? खुशी यूं ही नहीं। अरे अरे, वो तो समझ में आ रहा है, पर कारण क्या है? कल भाई दूज है, सबको तिलक नहीं लगाऊंगी क्या? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि कल मेरे पोते पोतिया बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ, गुलचे, नेपला, टेपा, पुचके, मैं सबको तिलक लगाऊंगी। लेकिन तूने तो मुझे एक संकट में डाल दिया है रे। क्या संकट? कैसा संकट? नहीं नहीं, दादाजी होने के नाते मुझे भी तो कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। लेना पड़ता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर सुन, कल सारी मिठाइयों की जिम्मेदारी है मेरी। अरे, लगता है भोला मिठाई वाला काफी अच्छा मुनाफा कमा रहा है। उसकी दुकान तो ग्राहकों से भरी हुई है, हैं? नहीं नहीं नहीं, एक बार पास जाकर देखना जरूरी है। ये क्या? रसगुल्ला 3 रुपए, जल भरा 5 रुपए, खीर पूरी 6 रुपए। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो कीमत 2 से 3 गुना बढ़ाकर लिखी हुई है। अच्छी मिठाई खाने से उसकी अच्छी कीमत भी देनी पड़ेगी। तो फिर हर कोई एक के बाद एक आकर आपका पसंदीदा मिठाई लेकर जाएगा। और तो और भगवान और भोला मिठाई वाला एक साथ हो गए हैं। मतलब जैसे कहते हैं, एक तो धुएं से परेशान, ऊपर से सांप का डर। वाह वाह, चाहे जो भी हो, ऐसे मौके का गलत फायदा उठाना बंद करवाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, क्या करे बता तो, कल तो भाई दूज है। और भाई दूज की वजह से जरूर पुटी हमें तिलक लगाएगी। हाँ हाँ, वो तो देगी ही, हर किसी को तिलक लगाएगी। लेकिन हम लोग पुट्टी को क्या देंगे? पुटी को सजना अच्छा लगता है, हम उसे सजावट का सामान दे सकते हैं। क्यों? तेरा दिमाग खराब है। पुट्टी सज कर कहाँ जाएगी? पंडित जी की पाठशाला। इससे अच्छा अगर हम कोई खिलौना वगैरह दे दे तो। नहीं नहीं, दीदी को खिलौना वगैरह पसंद नहीं है, वो सिर्फ खाना पसंद करती है। फिर तो और अच्छा है, हम लोग उसे एक मटका भर मिठाई खरीद कर दे देते हैं। हाँ हाँ, जैसे तेरे धंधे, हमें पता नहीं है क्यों उसे मिठाई देकर खुद उसमें से सारा खा जाएगा। समझ गए हम? देख नेपला, ये ठीक नहीं हो रहा है, समझा? अच्छा अच्छा, बुरा खट्टा मीठा ये सब लेकर बाद में लड़ लेना, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा बच्चों। हाँ, काम? कैसा काम होगा दादाजी? रुक जा, इतनी जल्दबाजी करने से नहीं चलेगा। अच्छे से ध्यान से सुन मेरी बात। ठीक है गोपाल दादाजी, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओह, व्यवसाय तो मेरा बहुत अच्छा चल पड़ा है। क्यों? सुबह से पैसे गिनते गिनते मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए हैं।
ऐसा करके अगर कल सुबह भी हम धंधा कर पाते हैं ना, फिर तो बहुत बढ़िया होता। वो भी बोलने की जरूरत है, लेकिन मिठाइयाँ बनाने के लिए इतना सारा छेना क्या शाम के समय मिलेगा? मिलेगा, और अगर मिल भी जाता है तो उससे हम ज्यादा मिठाइयाँ नहीं बना पाएंगे, समझे? अरे मेरे रहते हुए इतनी परेशानी क्या है? छेना का इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या इंतजाम हो जाएगा कह रहे हो? बिल्कुल हो जाएगा। और वैसे भी खंबाज राज्य में मैंने मैदे से मिठाइयाँ बनाना भी सीख लिया था। मैदा, सिर्फ मैदे से, मतलब जरा भी छेना इस्तेमाल किए बिना। मैंने कहा तो कल खास नमकीन और बालूशाही बनाया जाएगा, समझ में आया? इनको बनाने का खर्चा भी तो फिर कम ही होगा। हाँ, ये देखो, इतनी देर में तुम्हारे दिमाग के अंदर की बात यही, खर्चा होगा कम, लेकिन कीमत और भी बढ़ा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना? क्यों? हाँ बोलो। और उससे मुनाफा भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? अरे सर्वनाश, क्या योजना है उनकी? उन्हें रोकने के लिए उन्होंने अभी अभी जो कुछ भी कहा, हमें अभी के अभी वो सब जाकर गोपाल दादाजी को बताना चाहिए। ये लीजिए, सब कुछ लिख दिया है, जो जो लाना है। अरे बाप रे, ये तो एक लंबी सी लिस्ट है भगवान। मैंने जैसे ही कुछ लाने के लिए कहा, वैसे ही आसमान टूट पड़ा। नहीं, आसमान अपनी जगह पे है। ये हाँ, ये रहा। इस पे लिखा हुआ है कि गोविंद भोग के लिए चावल चाहिए 250 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम चाहिए, काजू। बड़ी तेजी से पढ़ रहे हो। अब यहीं बैठकर पूरा दिन ना निकाल देना। हाँ, इसलिए जाओ, चलो झट से ये सारा सामान लेकर आओ। हाँ, बस गया और आया है। वही तो मैं तब से कह रही हूँ। और मैं ना थोड़ी सी खीर बनाऊंगी। भाई दूज के दिन सब बच्चों को खीर नहीं खिलाओगे क्या? हाँ, सही कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान। अब इसमें लेकिन का क्या है बताओ? अब 2 किलो दूध का इंतजाम करने के लिए मुझे हारू दूध वाले के पास जाना पड़ेगा। वही तो मैं तब से कह रही हूँ, वक्त बर्बाद न करके जल्दी काम कीजिए। कहाँ गया? कहाँ है रे हारू? अभी के लिए दूध दूना हुआ? जी हाँ, अभी दू कर आया हूँ। बढ़िया, तो फिर सुन, शाम को जो तूने दूध निकाला है वो सारा का सारा दूध भोला मिठाई वाले के पास भेज दे, समझ गया तू? क्या सारा दूध? तो फिर और क्या, महाराज के पास जाऊं क्या? महाराज? अब भला इसमें महाराज क्यों? वाह, महाराज को जाकर बताना पड़ेगा ना, हाँ, कि यहाँ पर दूध में पानी मिलाने का व्यापार कितने जोर शोर से चल रहा है। हाँ, क्यों? कर गया। नहीं, इसको ज्यादा छेड़ के फायदा नहीं होगा। तो फिर जाऊं कि नहीं? नहीं, उसकी भला क्या जरूरत है? आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब रास्ते पे आ जाओ बेटा, जो भी हो। तो फिर अब छेना की समस्या हल हो गई। और सुन, इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? बस यही प्रार्थना करता हूँ मैं भगवान, दिन और रात मेरे संतान रहे हमेशा खुश और स्वस्थ हैं। मर गया। अब क्या गोपाल आ रहा है दूध लेने के लिए? चल हारू, जल्दी 2 किलो दूध तोल के दे दे मुझे। 2 किलो तो दूर की बात, मेरे पास 2 बूंद भी दूध नहीं है। क्या बात क्या कर रहा है तू? दूध क्या कपूर है जो हवा में घुल गया? कहा ना मैंने, दूध नहीं है, सब वो भगवान। नहीं, मेरा मतलब भगवान की कसम, दूध नहीं है। ओ समझ गया, इसका मतलब सब कुछ उस भोला और भगवान की करतूत है, हाँ? सारा दूध मिलाकर छेना बनाएगा, उसके बाद मिठाइयाँ बनाकर कीमत बढ़ाकर बेचेगा।
ओ गोपाल दादाजी, आप यहाँ हैं और हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे हैं। क्यों रे, कोई खबर है लगता है, हैं? हम लोग सब कुछ अपने कानों से सुनकर आए हैं। हाँ गोपाल दादाजी, उन दोनों ने कहा है इस बार मैदे से नमकीन और बाकी सारी चीजें बनाएंगे। अच्छा अच्छा, बनवाता हूँ नमकीन। नमकीन नहीं बच्चू, अब की बार तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा मैं। हाँ, और इसके लिए किसको काम पे लगाऊं, किसे काम पे लगाऊं, हाँ, थोड़ा सोच लेता हूँ। भाई दादाजी इतना क्यों सोच रहे हैं, बता बताओ। दो। हाँ, बस सोच लिया मैंने। इस मामले में जो मेरी मदद कर सकता है वो है केले पूछा। क्या दादाजी क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, यहीं पर इसी दुकान पर सामान उतरेगा। देख लीजिए, पूरे के पूरे 4 बोरियां हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें भला देखने का क्या है। चलो चलो चलो, इन बोरियों को उतार दो। हाँ, अच्छा उतार कर यहीं पर रखूं, पर चारों और लेकिन मैदे से पूरा सफेद हो जाएगा, समझे। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर रखने की क्या जरूरत है। सीधा जाकर दुकान के अंदर रख कर आओ, जाओ। यही तो चाह रहा था। अब ये असल काम कर लेना पड़ेगा। तो भोला, भीड़ बढ़ने से पहले ही मैं सुबह सुबह चला आया। तुमने आकर बहुत अच्छा किया। ओह, सुबह सुबह और कोई ग्राहक नहीं आ सकता था, गोपाल से शुरू हुआ। हाँ, चलो चलो, दिखाओ कौन सी मिठाई लूं। अरे बाप रे, पास में इनकी कीमत भी लिखी हुई है। वाह, हाँ, अच्छे से कीमत देख लो। क्या किया है तुमने? 5 रुपए, 7 रुपए, इतना ज्यादा, इतना महंगा है। इस दुकान में मिठाई खाने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए, टकले। मिठाई खरीदने की अगर औकात ना हो, मिठाई देखकर ही पेट भर लो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मुझे वही करना होगा। हाँ, नहीं, भोला चलो, तुम्हारी दुकान में घुसकर एक प्रणाम कर कर आता हूँ मैं। हाँ। वही ठीक होगा। ये मुसीबत टले तो बचूं। चमत्कार, मिठाइयाँ सब अलग अलग करके रखी हुई हैं। वाह, बेटा, देखोगे और जलोगे, पूरी की तरह फूल जाओगे। वो रहा संदेश। और वो क्या था? हाँ, रसगुल्ला। वाह वाह वाह। और यहाँ पे क्या है? ये रहा चमचम, और इसके साथ है वाह 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 वाह। अरे, ये क्या है? ये कैसे हो गया है? कुछ समझ में नहीं आया। कितना कहा कि पहले से ही सारा इंतजाम करके रखो, पर नहीं। भाई दूज के दिन वो सवेरे सवेरे निकले मिठाई खरीदने। क्या दादाजी अभी तक मिठाई नहीं लाए? तुम लोग ना पहचानो तो क्या, तुम्हारे दादाजी को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं सबको कब तिलक लगाऊंगी? नेपला, गुलटे, टेपा और पुचके तो अभी ही आ जाएंगे। ये देखो, हम सब आ गए हैं। पुटी, तू जाकर धान और धूप घास का इंतजाम कर ले। मैं जाकर इनके बैठने की जगह तैयार करती हूँ। क्या हुआ गोपाल? उस रसगुल्ले के गमले की ओर देखकर चौंक क्यों गए? बोलो तुम। अरे भोला, गमले की ओर एक बार अच्छे से देखने से ही समझ जाओगे। क्या? कहाँ? दिखाओ। क्या? नहीं, मेरा मतलब चूहा। हाँ, चूहा ही तो है, लेकिन ये चूहा कहाँ से आया? शाबाश पोचा, उसको मैंने जैसा कह दिया था उसने बिल्कुल वैसा ही किया है। हाँ। बहुत अच्छे। क्या हो गया? इतनी सुबह इतना चिल्लाना क्यों हो रहा है? बोलो। नहीं, चिल्लाने वगैरह से कुछ नहीं हुआ है, पर अब जरूर होगा, लोगों को पता चलेगा। मतलब तो फिर क्या? तो तुम ये सारी मिठाइयाँ बेच रहे हो? हाँ? क्या सबको बोल दूं? है ये मिठाई नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर जहर बेच रहे हो। जहर।
फिर तो बहुत बदनामी हो जाएगी। ये बात अगर लोगों को पता चली तो एक भी मिठाई नहीं बिकेगा। सीधा काल कोठरी में जाना पड़ेगा। भाई गोपाल, इस बार हमें बचा लो, बचा लो हमें, इस बार हमें बचा लो। मैं चुप रह सकता हूँ एक शर्त पर, बाकी जितनी भी मिठाइयाँ हैं उन सबको मुफ्त में बांटना पड़ेगा तुम लोगों को। क्या? बिल्कुल मुफ्त में? हाँ, नहीं तो सबको पता चलेगा। भाई दूज के मौके पर ये भोला मिठाई वाले से विशेष उपहार है। लेकिन मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, अभी तो तुम बर्बाद नहीं हुए हो, पर अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, ऐसा ही होगा। मैं मुफ्त में सारी मिठाइयाँ बांट दूंगा। हाँ, और देर ना करके गोपाल से ही शुरू करो। चलो करो। तो फिर इतनी देर बाद आपका वापस आना हुआ? हम लोग सब कब से इंतजार कर रहे हैं गोपाल दादाजी। हाँ, पर मुफ्त की मिठाइयाँ खाने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। क्या मुफ्त की मिठाइयाँ? अरे बाबा रे, वो क्या है? अरे ये तो एक चूहा है। हाँ बच्चों, ये सब भगवान गणपति जी के वाहन की कृपा है। इसका मतलब? क्योंकि ये रसगुल्ले के गमले में गिर गया था। भोला मिठाई वाला सारी मिठाइयाँ इसीलिए मुफ्त में बांट रहा है। समझ गए बच्चों? हैं? हे भगवान, और आप वो मिठाइयाँ बच्चों को खिलाओगे? खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा भगवान, क्योंकि चूहा नकली हो सकता है लेकिन मिठाई तो नकली नहीं है ना। है हे भगवान, तो फिर ये नकली चूहा है। सच में आपकी चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं है। चल पुटी, शुरू कर दे। हैं? मिठाइयाँ बाद में सजाना, पहले तिलक तो लगा दे इसे। भाई को लगाई मैंने बिंदी, यम देवता को लगा कांटा, यमुना लगाए यम को तिलक, मैं लगाऊं अपने भाई को तिलक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.